बाबू साहब? ठीक ठाक है? एकदम मस्ती में रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जहाँ जो मिलता है वहाँ से पढ़ो। चलो हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे, याद है ना? और हम लोग वर्ब में क्या कहे थे कि वर्ब हम लोग मॉडल वर्ब को खत्म कर लिए थे, ट्रांजिटिव वर्ब ये सारा पढ़ लिए थे। अब देखो एक और वर्ब है लास्ट में, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखना तुम लोग भी, नाम है CAUSATI, ठीक है? नीचे कर देते हैं, ठीक है? तुम लोग कमेंट में सब बोलता नहीं है ना कि नहीं दिख रहा है कुछ। कॉजेटिव CAUSATIVE, कॉजेटिव वर्ब। चलो लिखो कॉजेटिव वर्ब। अब कॉजेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब प्रेरणा, जो कार्य किसी के प्रेरणा से संपन्न होता है। तुम किसी को प्रेरणा दिया, हम बता रहे हैं इसका डेफिनेशन भी। चलो पॉजिटिव वर्ब का मींस लिखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ये इसका हेडलाइन बना लो। अब प्रेरणार्थक क्रिया है कौन? ये पॉजिटिव वर्ब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो डेफिनेशन इसका ये कहेंगे, चलो लिख लो इसको। द वर्ब और वर्क वह कार्य या क्रिया which is conducted at the behest of someone else। इसको लिख लो। इसका हिंदी लिख सकते हैं हम लोग, वह कार्य जो किसी के प्रेरणा या प्रभाव के कारण संपन्न की जाती है उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो द वर्ब और वर्ब which is conducted at the behest of someone else या somebody else, वह कार्य जो किस, कंडक्ट मतलब संपन्न करना, at the behest of someone else, किसी के प्रेरणा या प्रभाव के कारण जो कार्य संपन्न की जाती है, हम उसी को कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। अब देखो पॉजिटिव वर्ब, अभी भी आप पॉजिटिव वर्ब नहीं समझ रहे हैं प्रेरणा क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा आप इसको समझेंगे। यहाँ भी पॉजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस जब आपको कोई देगा तो वहां आप फिर फंस जाइए, ठीक है? तो बच्चे वहां फंसना नहीं है, वही रूल हम तुम लोग को दे रहे हैं। क्योंकि इसमें जैसे कि यहाँ पे ना कुछ है चीज, देखो इसको समझने के लिए कुछ वर्ड्स हम लिखते हैं और आप लोग भी लिखिएगा। जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, तुम लोग भी लिखना इसको। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना, लिखवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। काटना, कटाना, कटवाना। लिखो, समझ में सब आ जाए, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? हाँ, पीटना, पिटाना और पीटवाना। अब यहाँ पे नीचे डॉट डॉट कर दो, क्योंकि ये एक नहीं है, ये दुनिया का जितना भी वर्ब है और जितना भी टेंस, जितना भी वाक्य पढ़े हैं, हम किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ब, किसी भी वाक्य में पॉजिटिव वर्ब को लगा सकते हैं। तो वहां हमको नहीं फंसना है, इसीलिए ये एग्जांपल देख लो। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि देखो इस लाइन में जितना भी है लगभग ये सब की अंग्रेजी आप जानते हैं, पहले से ही आप याद किए हैं
पढ़ना का अंग्रेजी, हाँ रीड, लिखना का राइट, देना का गिव, काटना का कट और पीटना का बीट। जी सर। चलो आप पूछते हैं, ये तो तुम लोग बतला दिया, यहां वाली तो आप लोग सभी बतला दिए, यहां भी बतला दीजिएगा। पढ़ाना का अंग्रेजी टीच, ठीक है। अब लिखाना का बताओ, नहीं मालूम। दिलाना का नहीं मालूम, कटाना का नहीं मालूम, पिटाना का नहीं मालूम, तो फिर पढ़वाना का पता नहीं सर, लिखवाना का गॉड नोज, दिलवाना का नहीं सर ये सब नहीं जानते, ये वाला तो जान रहे थे। और इधर आए जब तो पढ़ाना का सिर्फ एक जानते हैं हम लोग, टीच का मीन्स होता है किसी को भी पढ़ाना, लेकिन पिटाना का क्या होगा, पिटवाना का क्या होगा, तो इसकी अंग्रेजी सर जी नहीं जानते हैं और ना ही हम लोग इसको कहीं पढ़े हैं, और इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही डिक्शनरी पलटने की जरूरत है। आपको कोई ग्रामर बुक में, डिक्शनरी में, वर्ड कहीं भी वोकैब में ये वाली जो हम लिखे हैं इसकी अंग्रेजी नहीं मिलेगी। कहां मिलेगी, तो मेरे पास। कैसे, तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला से ये वर्ड्स को आपको अपने आप इसकी अंग्रेजी बना देना, और ये बनाने वाली चीज है। तो कॉजेटिव वर्ब देखो, पढ़ना यानी कि स्वयं में जब कोई कार्य होता है तो वो कॉजेटिव वर्ब नहीं होता है। कॉजेटिव वर्ब तब होता है जब कोई कार्य दो से अधिक व्यक्ति और दो से अधिक व्यक्ति के बीच जब कोई कार्य संपन्न किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे सेंटेंस सुनो, किसी ने तुमसे ये कहा कि मोहन को पिटवा दो, कोई कहा कि मोहन को पिटवा दो, तो एक कहने वाला यानी पिटवाने वाला एक आदमी है, फिर कोई तो पीटने जाएगा ना, तो एक हो गया पीटने वाला, तो पीटने वाला एक इंसान, और ये पिटवाने वाला एक आदमी और पीटने वाला एक आदमी, और ये दोनों आदमी मिलकर किसी थर्ड पर्सन को पीट रहा है। तो जो पीटा जा रहा है तो वो भी एक इंसान है। तो देखो, आप कोई कहता है कि मैं मोहन को पिटवा दिया, इसका मतलब उसने नहीं पीटा। आपने कहा कि मैंने मेरी बहन की शादी कर दी का मतलब यहाँ सेंस है मैंने अपनी बहन की शादी करवा दी। देखो, अगर पॉजिटिव वर्ब नहीं पढ़ेंगे, यही सेंटेंस अगर कहीं गलती से हम लोग ऐसा बना दिए कि आई मैरिड माई सिस्टर, अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बमंडर हो जाएगा और ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। आई मैरिड माई सिस्टर का मतलब ये कदापि नहीं होगा कि मैंने अपनी बहन की शादी करा दी। यहाँ मतलब होता है मैंने बहन से ही शादी कर ली, जो बिल्कुल सरासर गलत है। तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा ना बच्चा। इसलिए हम आपको यहाँ कह रहे कि इस जगह आपको अब शादी, कोई भी अपनी बहन की शादी कराता है मतलब करवाता है, तो एक करने वाला और एक करवाने वाला। देखो, शादी करने में कराने वाला आपके गार्जियन है, आपकी हो रही है तो आप दूसरा आदमी है, और आपकी किसी से तो हो रही है तो वो तीसरा आदमी। तो दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु के बीच में जब कार्य संपन्न होता है तो हम उसी को कहते हैं कॉजेक्टिव वर्ब। ठीक है, अब इसको हम यहां समझा रहे हैं, सिर्फ नीचे वाला आप जो लिखेंगे इसको मत लिखना। यहां देखो क्या पहचान है, इसको हम लोग 2 नंबर में ले लेते हैं और इसको हम लोग छोड़ो, इसको कर देते हैं 1 नंबर, इसको कर देते हैं 2 नंबर, इसको कर देते हैं 3 नंबर, याद रखने के लिए। ठीक है, नंबर हम आपको याद रखने के लिए दिए हैं। तो अब यहाँ थोड़ा लिखना नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, हर वर्ब के अंत में देखो आ प्लस ना लगा हुआ है। हर वर्ब के अंत में आकार प्लस ना लगा हुआ है। पीटाना मतलब आना, यहाँ काटाना टाना आना, दिलाना लाना आना, लिखाना खाना मतलब आना, पढ़ाना आना, है ना। अब यहाँ देखो, इसमें सब में वाना लगा हुआ है। तो एक में है, इसमें पहचान क्या है लिखना नहीं है, क्रिया के साथ प्लस आकार और प्लस ना। और 3 नंबर में क्या आ गया आपका, क्रिया प्लस आकार प्लस क्रिया प्लस वाकार प्लस ना, ये आ गया वाकार प्लस ना। तो बस यही अंतर हम लोग को ध्यान रखना है, क्रिया के अंत में आकार प्लस ना
अगर ये किसी भी सेंटेंस में आ गया तो ये भी होता है सी भी, मतलब पॉजिटिव वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में ये आ जाता है क्रिया प्लस वाकार प्लस ना, तो इस कंडीशन में भी ये हो जाता है पॉजिटिव वर्ब, तो ये भी हो जाता है सी भी पॉजिटिव वर्ब। चलो इतना थोड़ा सा अगर लिखना चाहते हो तुम लोग भी इसको इस तरह से नीचे लिख सकते हो, इसको लिख लो। चलो लिख लो इसको। चलो तो दो पहचान बतलाए, दोनों पहचान ध्यान रखना है, आ प्लस ना और वा प्लस ना। अब हम ये क्यों लिखा है, चलो अब इसको मिटा के हम लोग इसको ना समझ लेते हैं। समझो इसको कि लिखिए क्यों, अब इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो हम ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो और लास्ट में हर चीज समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव वर्ब का लाखों करोड़ों सेंटेंस होता है, 1 2 3 नहीं होता है। आपको जितना मिल जाए, जिस टेंस में भी मिल जाए, आपका वो हर एक बन जाएगा। इसके लिए केवल 2 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चलो 2 फॉर्मूला हम इस जगह लिख रहे हैं, ठीक है। चलो नंबर 1 में 1 नंबर पहचान भी दे रहे हैं, क्रिया प्लस आकार प्लस क्रिया प्लस आकार प्लस ना, ठीक है। अब देखो ये वाला अगर तुमको कहीं सेंटेंस दिखता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहले सब्जेक्ट, टेंस के ही तरह सब्जेक्ट के बाद कोई भी सेंटेंस में देखो, चल इसको अभी मत लिखना, यहां तक लिख के छोड़ दो और यहां अभी मत लिखना, इसको हम यहां पे थोड़ा सा बड़ा करके समझा रहे, तब बाद में लिखना। फिर इसको ये नहीं लिखना है। सब्जेक्ट के बाद किसी भी सेंटेंस में अधिक से अधिक क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म है, कोई भी टेंस आएगा, कोई भी टेंस अगर आता है यहाँ, कोई भी टेंस का सेंटेंस में अगर हम इसको बनाते हैं तो कोई भी टेंस के सेंटेंस में एमवी का 5 ही फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 V5, तो कोई ना कोई तो फॉर्म आएगा ना। तो 1 से लेकर 5 तक मान लो कोई पावर इस पर आ जाता है, और फिर लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब देखो कि जब क्रिया प्लस आ प्लस ना अगर कहीं सेंटेंस में दिख जाता है, अब देखो इसी पर हम एक सेंटेंस सेट कर रहे हैं, वह तुम्हें रुलाती है। एक सेंटेंस, वह तुम्हें रुलाती है। तो अब इस सेंटेंस में देखो रोना नहीं है, रुला है, तो रुला में देखो आकार, जैसे ही वर्ब जिस टेंस में भी वर्ब समाप्त हुआ, सेंटेंस समाप्त हुआ है, ये ध्यान रखना कि सेंटेंस जिस टेंस में भी खत्म हुआ है हम सेंटेंस को उसी टेंस में बनाएंगे। लेकिन यहां देखो रुला में आकार आ गया है, अगर वर्ब में आकार दिख जाता है तो तब ध्यान रखना है, तब क्या करना है कि ये जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब का जो भी फॉर्म है, जिस फॉर्म में ये रहता है, तो इस सेंटेंस में देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट कौन है, यहाँ सी, अने वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हम यहाँ सी ले लिए और सी के तुरंत बाद हम लोग यहाँ वर्ब क्या देंगे, V5 देंगे। तो जो वर्ब का फॉर्म यहाँ लगता है उसी वर्ब का फॉर्म को हम अब वर्ब नहीं लेंगे, बल्कि वर्ब के स्थान पर वो फॉर्म हम इसके साथ लगा देंगे, यानी कि सी मिक्स कर देंगे, यानी कि वर्ब जो फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म को हम मेक में लगा देंगे। जैसे मान लो कि V4 लगता है तो V4 का स्थान पर मेक का मेकिंग हो जाएगा। अगर मान लो कहीं V3 लगता है तो मेक का V3 हम मेड में ले आएंगे, और अगर कहीं मान लो कि मेक्स लगता है V5 लगता है तो हम इस जगह मेक को V5 मेक्स कर लेंगे। अगर कहीं V2 लगता है तो वहां भी फिर हम मेक का V2 मेड कर लेंगे, क्योंकि V2 और V3 सेम होता है। तो आकार प्लस ना अगर कहीं सेंटेंस में आपको दिख जाता है तो ऐसे कंडीशन में एक बार यहां फ्रेश करके हम फिर से दिखा रहे हैं, समझ लो इसको। सब्जेक्ट के बाद अधिक से अधिक कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद क्या आएगा, एमवी। क्या सब 1 2 3 4 5 कोई भी एक फॉर्म आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट, यही बनाने का रूल है। तो ध्यान रखना कि जहां मेन वर्ब लगता है यहां मेन वर्ब के ही स्थान पर अब आपको मेक चला देना है, और मेक का 1 2 3 और 4 लगा देना है।
है, ठीक है। तो जहां वर्ब का जगह है वहां अब मेक ले लेगा। तो मान लो यहाँ V1 है तो मेक तो खुद V1 हुआ तो मेक लगाएंगे। अगर मान लो यहाँ V2 कह रहे हैं और यहाँ जो भी V2 आता है उस V2 को हम मेक में कन्वर्ट कर देंगे तो मेक का V2 क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। और फिर अगर ये V3 है तो फिर मेक को हम V3 में चेंज करेंगे तो मेक का V3 क्या होगा, मेड होगा, MADE, तो हम इसको मेड कर देंगे। अगर मान लो V4 में आता है, V4 लगता है सेंटेंस में ING, तो हम उस ING को कहां लाकर डाल देंगे, उसी के स्थान पर मेकिंग कर देंगे। और अगर मान लो कि V5 लग जाता है तो हम मेक का यहाँ पे V5 यानी कि मेक्स कर देंगे। अब मेक का एक फॉर्मूला देख लो, मेक चाहे कोई भी फॉर्म में क्यों ना हो, मेक रहे, मैक्स रहे, मेकिंग रहे या फिर मेड, ये हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है और इसमें जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा V1 हो जाता है। यानी कि यहाँ जो मेन वर्ब है इसका फॉर्म, हम इसका फॉर्म V2, V3, V4, V5 हम मान लो यहाँ से खींच लिए, तो खींच करके अगर हम मेक में लगा दिए तो यहाँ वर्ब क्या बचा, 1 बचा। तो यही यानी कि मेक वाले सेंटेंस में मेक अपने फौरन बाद पहले लेता है ऑब्जेक्ट और तब लेता है V1 और बाकी फिर इसके बाद जो है वो लगते जाएगा। तो हम स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं और फिर सेंटेंस का एग्जांपल लेंगे तो तब तुमको 100% समझ में आ जाएगा। तो अब लिखो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस HV प्लस, अब यहाँ कोई MV रहेगा लेकिन ये MV का जगह अब कौन लेगा, यानी मेक में बदल जाएगा। ये MV का जो फॉर्म है 1 2 3 4 5 वो किसमें चेंज हो जाएगा, मेक में। और मेक अपने बाद हमेशा क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो V1 में रहेगा और लास्ट में फिर जो आएगा ऑब्जेक्ट या कुछ वो सब हम लोग डालते चले जाएंगे। अब एक सेंटेंस देख लो, वह तुम है, वही सेंटेंस ले रहे हैं। रुलाती है, सेंटेंस में रुला में देखो आकार आ गया रुला। अब कहिएगा सर ना कहाँ गया, तो ना देखो, ना किसी भी सेंटेंस का ये तो मूल धातु रूप है ना, पढ़ना, उठना, जाना, लेना, खाना, देना, हंसना, छीनना, मारना, पीटना, ये सब में ना आता है। तो ये मूल धातु रूप है, पढ़ से पढ़ना बना। लेकिन जब हम किसी भी वर्ब को, ना वाले वर्ब को जब हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसका ना हटते जाता है। देखो पढ़ना में ना हटा दिए, हम ता है लगा दिए, पढ़ता है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम इसको भी हटा दिए, ता है को हम यहाँ पे पढ़ में रहा है लगा दिए, तो देखो टेंस बदल रहा है, तो कौन सा हो गया, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम इसी में पढ़ में हम रहा था लगा दिए, तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। हम इसी में पढ़ में चुका लगा दिए, ना हटते जाएगा और जिस टेंस में हमको वाक्य ले जाना है हम उसी टेंस के पहचान उस पर लगाते चलेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा लिखें कि वह रोती है, तो ये कार्य स्वयं में हो रहा है, अपने आप में हो रहा है। I celebrate myself, I celebrate myself and sing myself, I celebrate myself and sing myself। मैं स्वयं में ही यशोगान करता हूँ एवं गीत गाता हूँ, मैं स्वयं में ही यशोगान करता हूँ एवं गीत गाता हूँ। जो तुम समझते हो वो मैं भी समझता हूँ, जो मैं समझता हूँ वो तुम भी समझते हो, जो मैं समझता हूँ वो तुम भी समझते हो। ये जो गाना गाए हमने अभी मैंने जो यशगान किया खुशी में, ये किसी कवि का पंक्ति है, पढ़िएगा आप लोग बुक में, वहां आएगा आपका। तो यहाँ जो हम यशोगान किए ये बतला हम अपने आप में किए या ये कार्य हम किसी से करवाए। ठीक, एकदम सही बोले आप कि सर जी आप अपने आप में किए और आप अपने आप में खुश हुए, या तो कोई है नहीं, हम अकेले गा रहे और हमारे ये कोचिंग, पंखा, लाइट सब हमारा सुन रहा है, मैं अपने आप में मस्त हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं खाली रूम में पढ़ा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा ही लगता है मेरा क्लास खचाखच भरा
भरा हुआ है और यहाँ भरा हुआ नहीं भाई, हर बच्चे अपने अपने जगह पर भरे हुए हैं ना, तो ये फीलिंग के साथ पढ़ो। तो स्वयं में काम होगा तो कॉजेटिव वर्ब नहीं होगा। अगर कार्य दो से अधिक या ये कहें कि एक से अधिक के बीच में जैसे ही काम होने लगेगा ना, वो कार्य हो जाता है पॉजिटिव वर्ब। तो आ लग गया तो पॉजिटिव वर्ब, इसी जगह अगर वा लग गया, मान लो वो कहता है कि वह तुम्हें रुलवाती है, वा लग गया तो ये हो गया आपका फिर पॉजिटिव वर्ब। तो दो पॉजिटिव वर्ब में भी एक पर ही फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग अभी आ वाला को किस में बनाएंगे, मेक पर। तो अब देखो यहाँ सेंटेंस क्या बनता है, वह तुम्हें रुलाती है, तो वह का सी लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट V5 लगेगा, यहीं पे V5 हो जाएगा रुलाना का, तो रोना का होता है विप, तो हम विप्स करेंगे। लेकिन जहां पे हम क्या कहें कि V5 यानी जहां वर्ब लगता है अब वहां वर्ब नहीं लगेगा, उसी वर्ब के अब जगह पर हम मेक का फॉर्म V5 चला देंगे। तो यहाँ विप्स आ गया मेक पर, तो मैक्स बन गया। अब यहां से विप्स हट जाएगा, यहां विप्स नहीं रहेगा, विप्स नहीं लगेगा क्योंकि वर्ब का जगह को मेक लेता है। और मेक अपने फौरन बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलो कहां से ढूंढोगे, कहां रहता है ऑब्जेक्ट, काम का फल जिस पर पड़ता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलो मैंने एक खींच के मारी, मैंने किसको मारी, जी सर आपने बोर्ड को मारी, मैंने बोर्ड को मारी, तो कहां पड़ रहा है, ये ठोकर मारने का फल कहां पड़ रहा है, तो बोर्ड पर पड़ रहा है। तो काम का फल जहां भी पड़ता है वो ऑब्जेक्ट है, तो मारने का काम का फल इस बोर्ड पर पड़ता है, इसीलिए यहां हो गया बोर्ड ऑब्जेक्ट। तो बोलो रुलाती है, मतलब रुलाने का काम का फल किस पर पड़ता है, तो कोई तुम्हें पर पड़ता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हें, यानी कि लिखेंगे यू। तो सी मेक्स यू। और अब है रुलाना, तो रुलाना बना है किससे, रोना से बना है। रुलाना किससे बना है, रोना से बना है। तो हम यहाँ रोना का अंग्रेजी वीप लगाएंगे। सी मेक्स यू वीप, वो तुम्हें रुलाती है। और एक दो सेंटेंस समझो, इसको ना ज्यादा समझने की जरूरत है, अगर नहीं समझिएगा ज्यादा एग्जांपल देके नहीं समझाएंगे, और एक दिन में ही समझना है, एक ही क्लास में। डबल क्लास हो जाएगी तो फिर हमको उतना ही चीज दूसरा दिन पकना होगा। तो एक स्ट्रक्चर हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। तो चलो अब दूसरा स्ट्रक्चर पर आते हैं, तब फिर हम एग्जांपल लेंगे। तो दो नंबर का पहचान दे देते हैं, क्रिया प्लस वा प्लस ना, तो बराबर इसका देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, और यहां जो भी एम भी रहेगा 1 2 3 4 5, जो भी फॉर्म वर्ब का लगेगा टेंस के अनुकूल, हम इस वर्ब के स्थान पर किसको ले आएंगे, मेक को। तो यहाँ अगर लगेगा V1 तो मेक का V1 मेक, अगर यहाँ लगेगा V2 तो मेक, अरे उल्टा हो गया जी, सॉरी। चलो गेट लिखेंगे, यहाँ मेक नहीं, मेक वाला तो पढ़ लिए, यहाँ गेट चलेगा। वा प्लस ना जब आएगा तो गेट लगाएंगे, और आ प्लस ना अगर आता है तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि मेक लगेंगे। मेक भी अपने बाद पहले ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन इसके बाद हमेशा V1 होता है, चाहे टेंस कोई भी क्यों ना हो। एकदम वॉइस की तरह है, जैसे हम लोग वॉइस में पढ़े थे ना एक्टिव पैसिव में। जो बच्चे नहीं पढ़े पढ़िएगा, हाँ हल्ला करने की जरूरत नहीं है, बार बार कहते हैं सारे कोर्सेज होंगे आपका, ऑनलाइन ऑफलाइन सब चालू होगा। ऑफलाइन भी होगा तो हम ऑनलाइन बंद नहीं करेंगे, जो ऑनलाइन में है और चाहेंगे कि नहीं हम नहीं जाए क्लास, तो आप अपना ऑनलाइन में ही मेरा सारा क्लासेस, अंतिम एग्जाम, अंतिम टेस्ट तक सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सवाल छोड़ो, हटाओ, ये सब पढ़ाई का काम करो। तो मेक अपने बाद हमेशा क्या लेगा, यही नहीं, दुनिया में कहीं भी अगर आपका मेक लग गया तो ध्यान रखना कि मेक ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट इट विल नेवर प्रोसीड। ये कभी आगे नहीं बढ़ेगी, कभी बढ़ ही नहीं सकता है, कांट बी प्रोसीडेड, कभी आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मेक अपने बाद हमेशा हर जगह ग्रामर में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद मेक वाले सेंटेंस में कोई भी टेंस क्यों ना हो, वर्ब का कौन फॉर्म, V1। अब देखो गेट वाला में क्या होता है, गेट भी अपने बाद हमेशा लेता है ऑब्जेक्ट, गेट भी अपने बाद हमेशा लेता है ऑब्जेक्ट, लेकिन कोई भी टेंस हो, गेट वाले सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो हमेशा V3 कर दिया जाता है, वॉइस की तरह,
फिक्स है ये वर्ब, इसमें भी थ्री। अने वा वाला में, वा ना वाला में हम गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद भी थ्री करेंगे। लेकिन आ प्लस ना वाले सेंटेंस में हम मेक लगाएंगे और यहां भी मेक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे भी1। ये सब नहीं लिखना है, ये सब सिर्फ समझो, हम बाद में फिर सारा स्ट्रक्चर भी लिखा रहे हैं, हम यहाँ समझाने के लिए नीचे रफ कर रहे थे। तो देख लो अब यहाँ अरे मेन वर्ब जिस फॉर्म में भी रहेगा उसका फॉर्म को कौन ले लेगा, गेट। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, अगर नहीं समझ, ठीक है नहीं समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे, ठीक है समझो। यहाँ तुम मान लो एक लड़का हो और तुम एक सलवार सूट पहन करके आ गए हो, ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें, और बगल में एक लड़की थी और तुम्हारी सलवार सूट खींच ली, उसने खींच ली और बोला भैया ये बहुत सुंदर है, आप पर अच्छा नहीं लगता है, ये हमको दे दीजिए। तो आपने अपनी दीदी को दे दिया, भैया बोला उसने, ठीक है, तो ये बदल कर वो ले ली, वो पहन ली। तो अब आप तो बिल्कुल तो बिना फ्रॉक का है, अब पेंट गंजी पर है। तो यही चीज हम यहाँ कह रहे हैं कि ये अगर मेन वर्ब जहां लगता है वो जिस फॉर्म में रहता है उसी मेन वर्ब के स्थान पर हम गेट और मेक को चला देंगे। अगर आ प्लस ना रहेगा तो हम मेक लगाएंगे और अगर वा वाला दिख गया तो हम गेट लगाएंगे। अब दोनों में देखो अंतर क्या है कि मेक के बाद भी ऑब्जेक्ट, गेट के भी बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन मेक अपने बाद हमेशा भी1 लेगा, लेकिन गेट अपने बाद ऑब्जेक्ट के बाद वो हमेशा भी3 लेगा, चाहे टेंस कोई भी क्यों ना हो। तो हम गेट का ये फॉर्म जो भी है, यहाँ गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, वो फॉर्म हम यहाँ पे ले लेंगे। और ये भी अपने बाद क्या लेगा फिर, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब कौन फॉर्म में आ जाएगा, भी3 में। आप ये दोनों फॉर्मूला को लिख लीजिए जल्दी से, और हम आपको अब सेंटेंस में इसको समझा रहे हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है, एक बार लिखो, हाँ जल्दी से लिखो, चलो मिटा रहे हैं। चलिए अब इसको देखिए थोड़ा सा, अब एग्जाम्पल देखो, कोई भी टेंस आज तक जितना चीज पढ़े हैं, मॉडल वर्ब का सेंटेंस पढ़े हैं, आप किसी में भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। देख ध्यान रखना, गेट वाला सेंटेंस है ना ज्यादा यूज होता है, मेक रेयरली कभी कभी आता है, लेकिन गेट पर आपको पूरा पकड़ बना कर रखना है। सेंटेंस ले रहे हैं एग्जाम्पल में, आपने मुझे, पहले छोटा ले रहे हैं फिर बड़ा कर देंगे, आपने मुझे पिटवा दिया। देख लो टेंस कौन सा है, मात्रा आकार एकार इकार पर जब कोई भी सेंटेंस रुक जाता है तो हम क्या बतलाए, सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, भी2। तो जहां भी2 लगता है, देख लो वा वाला सेंटेंस है तो हम वहां भी2 नहीं लगाएंगे, कि बल्कि वर्ब का जो भी2 है वो हम गेट में लगा देंगे, तो गेट का भी2 क्या हो जाएगा, गॉट। तो यहां हम आपने का यू लिखेंगे और यू के बाद हम यहाँ गेट का भी जो क्या कर देंगे, गॉट। अब गेट लगे, गॉट लगे, गेटिंग लगे या गेट्स, हम क्या कहेंगे, ये अपने फौरन बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, चाहे तुम ऑब्जेक्ट जहां से दो, ये बिना ऑब्जेक्ट का आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जी सर जी, ये बढ़ ही नहीं सकता है। हाँ सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है रुपेश बाबू, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन किया तुमने, यहाँ पे समझो, सारा बच्चा समझो। वो कहा कि सर जी अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, जी सर ऐसा भी हो सकता है, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, नो डाउट, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो ध्यान देना, हम वॉइस पढ़ाए थे, नरेशन पढ़ाए हैं, हम उसमें आपको ना एक रूल उस टाइम में भी बतलाए थे, उसमें जिक्र किए थे डमी ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां दो नकली, तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे रहा था, तुम अभी एक बंदा से लड़ाई हो गई तुम्हारी और तुम बंदा से बहुत झगड़ लिया, तूने लगाया 4 घूंसा, वो भी दिया 2 घूंसा, और शरीर को झाड़ते हुए वहां से एकदम बिहारी स्टाइल में दूर में जाकर खड़ा हो गया और गाली भी दे रहा, साला मुझे मार दिया। बताएंगे अब कल, दिखाते हैं तुमको। तो अब जब तुम मार के वहां से आ गया, मार खा के वहां से हम लोग जब आ जाते हैं
तो तब देखो वहां तुम्हारे पास सबकी जमावड़ा होने लगती है। तुम्हारा दोस्त जो दूर में देख रहा है, ऐसा नहीं किया, हम रहते तो फोड़ देते, तुम क्या कर दिया, तुम मार खा लिया, दो चार क्यों ने और दिया, हम लोग थे यहाँ बगल में। अब देखो फुलाने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन उस टाइम में काम नहीं आया। तो यही ये डमी ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा हर जगह है। व्हिस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, मृत्यु दूत दाएं एवं बाएं हैं, ऊपर एवं नीचे हैं, बतलाए है ये मृत्यु दूत की तरह है। जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वहीं आपका साथ में ये काम करने लगेगा, डमी ऑब्जेक्ट। और दो ही पूरे ग्रामर में डमी नकली ऑब्जेक्ट होता है। डमी का मतलब नकली, आप लोग क्या कहते हैं, डी नोट है क्या, मतलब जाली नोट है क्या, डी मतलब डुप्लीकेट और डी का मतलब डमी। तो डमी और डुप्लीकेट दोनों वही चीज है, तो दोनों का मतलब हो गया जाली। तो जाली ऑब्जेक्ट आपका साथ देगा, और एक ऑब्जेक्ट का नाम है डमी में इट और एक का नाम है समवन। और आपको यहां सेंटेंस में इट या समवन से काम चला लेना है। चलो समवन अभी हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा तो आप कम से कम तब वहां अपने मन से ऑब्जेक्ट इट लगा लेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस में आपको देखो पिटवाने का काम का फल कोई मुझे पर पड़ रहा है, कोई मुझे बंदा पर पड़ रहा है। तो यू गॉट मी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लिया, गॉट फॉर्म ले लिया V3, अब मी कर दिए। लेकिन गॉट वाला में क्या कहेगी, कोई भी टेंस क्यों ना हो, लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा V3 हो जाएगा। तो पीटना से बना है पिटवाना, तो पीटना का हम V3 करेंगे बीटेन। तो अब सेंटेंस बन गया, आपने मुझे पिटवा दिया। इसमें जो आपका ये हो गया, यही हो गया कॉजेक्टिव वर्ब, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, उसने मीरा की बाल कटवा दी, ईकार पर रुक गया, ये भी सिंपल पास्ट टेंस। उसने ही लिखेंगे, जैसे कोई सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो फर्स्ट रूल, और फर्स्ट के बाद हम लोग कहां जाते हैं, लास्ट में, और लास्ट में हम लोग वर्ब लेते हैं। तो काटना से बनाना कटवाना, तो वा लग गया, तो काटना का कट होता है, कट कट कट, V2 V3 सब यही हो रहा है आपका V1 भी। तो कट, तो फिर यहां तो वर्ब तो लगेगा नहीं, तो वर्ब का जगह कौन लेगा, गेट, तो वहां तो V2 है, इसीलिए गेट का फिर V2 क्या हो जाएगा, गॉट। गॉट अपने बाद फिर क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में कटवाने का काम का फल उसके द्वारा किस पर संपन्न हुआ, तो मीरा की बाल पर। तो मिराज हेयर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ही गॉट मीराज हेयर, और फिर कट का V2 V1 V3 सब होता है कट। ये तक समझ गए? आई होप कि आप लोग समझ गए। और अगर मान लो नहीं समझ पाए हो कोई अभी तक भी, तो ध्यान रखना, फिर वो कमेंट्स कर देना, तो हम एक क्लास और समझा देंगे आपको। लेकिन कमेंट करने पर अगर समझ में आ जाए तो इसको जबरदस्ती फिर ऐसे नहीं करना। अगर आप नहीं समझ पा रहे ना कोई, तो फिर कमेंट कर दीजिएगा। पॉजिटिव वर्ब बड़ी डेंजरस होती है, खतरनाक होता है, कोई भी टेंस में लागू हो जाएगा। देखो अब थोड़ा सा इसको बढ़ा रहे हैं। आप रोहन की जमीन की बिक्री करवा रहे थे। टेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन देख लो बिक्री करवा लग गया, वा लग गया, तो कार्य प्रेरणार्थक है, पॉजिटिव वर्ब है, मतलब किसी के प्रेरणा से उसकी जमीन बिकी जा रही थी, यानी बेचा जा रहा था। तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस में तो यू लिखेंगे। अब देखो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें वॉज या वर्ब भी लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। और इसके बाद क्या लगता है, V4। लेकिन क्या कहे, जहां वर्ब लगता है उसका जगह को कौन पकड़ेगा, अब वा लगा हुआ है तो गेट पकड़ेगा। अगर आ रहता, अगर मान लो वहां बिक्री कराना रहता, वाना नहीं, तब हम लोग मेक लगाते, तो मेक का V4 क्या कर देते, मेकिंग। लेकिन यहाँ क्या लगेगा, गेट, तो गेट का V4 क्या हो जाएगा, गेटिंग। गेट गॉट गेटिंग गेट्स कुछ भी लग जाए, ये अपने बाद हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। ढूंढो ऑब्जेक्ट कौन है। यहाँ बिक्री करवाने का काम किस पर संपन्न हो रहा है, तो रोहन की जमीन, तो लिखेंगे गेटिंग रोहन्स लैंड, रोहन्स लैंड।
तो यू वेयर गेटिंग रोहन्स लैंड। अब बेचना का सेल होता है, तो आप सेल का यहाँ फिर भीतरी होता है, गेट वाला में क्या कहेगी, जो वर्ब है उसको भीतरी में चेंज कर देंगे, तो सेल का भीतरी क्या हो जाएगा, सोल्ड। तो पूरा सेंटेंस बना यू आर गेटिंग रोहन्स लैंड सोल्ड। समझ में आ गया? ये एक सेंटेंस और लेते हैं, चलो इसको देखो, वही सेंटेंस जो हम पहले बोले थे, मैंने अपनी बहन की शादी करवा दी। मैंने अपनी बहन की शादी करवा दी, करवा में देखो वाह लग गया, कर दी भी रहेगा ना, तो यहाँ वही सेंस होता है, ध्यान रखना। हाँ, अभी जो आप बोले कर दी, तो कर दी का भी मतलब वही सेंस है कि करवा दी, वहां वाह है, क्योंकि ये प्रेरणार्थक क्रिया है। शादी संपन्न एक आदमी के बीच नहीं होता है, उसमें 2 3 4 की बहुत सारे आदमी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मैं अपनी बहन की शादी करवा दी, तो आई वाह लग गया है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद भी टू, लेकिन भी टू का जगह अब कौन लेगा, गेट, तो गेट का भी टू क्या होगा, गॉट, गॉट के बाद फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो तो करने का काम का फल किस पर पड़ रहा है, अपनी बहन की शादी, तो माई सिस्टर्स मैरिज, ये हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। तो आई गॉट माई सिस्टर्स मैरिज, और करना का डू होता है, और डू का भीतरी हो जाएगा डन। तो इस तरह से बन गया आई गॉट माई सिस्टर्स मैरिज डन। ठीक है, इसमें थोड़ा अगले क्लास ना थोड़ा एग्जांपल हम थोड़ा और ज्यादा कर देंगे, डबल पॉजिटिव वर्ब, ट्रिपल पॉजिटिव वर्ब, 4 टाइम्स पॉजिटिव वर्ब, 5 टाइम्स पॉजिटिव वर्ब, 10 टाइम्स पॉजिटिव वर्ब, होल ऑफ द पैसेज इन पॉजिटिव वर्ब। तो इस तरह से अगर सेंटेंस आता है, मतलब बाबू आपको फंसना कहीं नहीं है, आप मेरा स्टूडेंट हैं, और मेरा स्टूडेंट जल्दी फंसता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपको एकदम पूरा आग का गोला बनना है। आप लोग कहते हैं कि सर अंग्रेजी बोलने में भी दिक्कत होती है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड सच अ सिचुएशन अपीयर्स जस्ट बिफोर अस, सर व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक, क्या बोलूं और कैसे बोलूं, एंड नथिंग इज कमिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग, आई वी वांट टू स्पीक फ्लुएंटली स्मूथली बिफोर ऑल ऑफ द पीपल, बट इट इज अ सिचुएशन जस्ट अपीयर्स जस्ट बिफोर अस, and that is the critical situation, our heartbeat is high, एकदम बढ़ जाता है वो, ये कह रहे हैं। तो वो सब भी ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी आप लोग अपने करिएगा, वो छोड़े हुए हैं, अब कांटेक्ट में तो है नहीं, अभी बड़ा जबरदस्त समय था, यही सब टाइम में हम स्पोकन भी कराते हैं 11 12 के बच्चों को। एकदम नॉर्मल अंग्रेजी बोलो, नॉर्मल वर्ड्स को यूज करो, ऐसा नहीं सोचना है जो बहुत बड़ा बवंडर वर्ड लगे, आपको ढूंढना पड़े, इतना ही वर्ड्स है। गरीब है, हमें नहीं है ज्यादा पैसा, तो हम सस्ता कपड़ा खरीद के पहन लेते हैं ना, ज्यादा महंगा चावल नहीं खाते हैं, 30-40 रुपया में भी हो जाता है, हम लोग खा लेते हैं। अब मान लो कोई 300 रुपया भी चावल खाता किलो, किसी का चावल 500 रुपया 1000 रुपया भी किलो है, लेकिन जीता तो सब है ना, हर आदमी वही काम करता है, हर आदमी का शरीर ही है, और शरीर सबका जिंदा रहता है। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास वर्ड का भंडार है तो अंग्रेजी बोल पाओगे, और अगर वर्ड का भंडार नहीं है तो नहीं बोल पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस बोलने की केवल आपको दैट यू हैव ओनली बी हैबिचुएटेड टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलने की हैबिचुएटेड होना है, मतलब आदी होना, आपको आदत डाल लेना है। एवरी टाइम यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एंड व्हाट यू थिंक, that should also be very fast translated into English by your own mind, and that also comes of your mouth just before the people, and the people also will understand you and you will understand the people. That is the sense of speaking English, it's speaking English, यही speaking English होता है, आपका सेंस वो। तो चलो इसको हम लोग एक क्लास और हम इसका थोड़ा सा करेंगे, ठीक है, इसका और भी एग्जाम्पल है, यहीं तक रखते हैं इसको। पॉजिटिव वर्ब थोड़ा बड़ा था, और इसी के साथ आप सभी को राष्ट्र प्रेमी हम इसीलिए नहीं भूलते हैं, जय हिंद जय भारत।